गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हमारा चल रहा है लेसन नंबर 25 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ डेमोक्रेसी एलिमेंट्स एंड फंक्शन। अभी तक आपने पढ़ा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इलेक्शन किसे कहते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग क्या होती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, अब कोलाइटेशन गवर्नमेंट आपका हो गया है कि व्हेन द टू गवर्नमेंट फॉर्म जब दो पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो उसको हम कोलाइटेशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन सरकार। ये भी हो गया था। अब आपका आता है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ किसे कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ ये ऑर्गेनाइजेशन होती है पीपल्स की विच सीक्स टू अचीव गोल कॉमन टू इट्स मेंबर थ्रू द एक्विटेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर। यानी जब कुछ लोगों का ग्रुप मिलके जिनका सेम ही गोल होता है, जो कॉमन पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है, यानी पॉलिटिकल पार्टी काम करती है कॉमन पब्लिक के लिए, कॉमन पब्लिक के मदद करती है और उनकी हेल्प करती है। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड, किसी भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे। हर सिटीज़न को फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है या नहीं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई आपको कंपेल नहीं करता। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो मेंबर्स होता है लोकसभा को, उसको हम कहते हैं MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको हम कहते हैं MLA। ठीक है, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। एवरी सिटीज़न यानी हमें राइट है, हम चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और नहीं चाहे तो आपकी मर्ज़ी, कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता। ईच पर्सन, जो पॉलिटिकल पार्टी का हर पर्सन होता है, उसके व्यूज़ यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू सब सेम होते हैं, इसीलिए वो लोग ग्रुप बनाते हैं। अब आपको जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए क्या करती है, सबसे पहले फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इशू करती है इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो मालूम है ना, अपने पॉलिसीज़ और इशू कि वो हमारे लिए क्या क्या काम करेगी। एवरी पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करती है डिफरेंट डिरेक्शन में। सबसे पहले वो कॉन्टेस्ट इलेक्शन रखती है, उसके बाद इलेक्शन के लिए वो अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है, यानी किसको वो खड़ा करेगी इलेक्शन में वो बताती है। उसके बाद कंडक्ट इलेक्शन कैंपेनिंग, उसके बाद वो उस कैंडिडेट के लिए जिसको उन्होंने कॉन्टेस्ट में खड़ा किया है उसके लिए कैंपेनिंग करते हैं। उसके बाद सारी इश्यूज, सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं पीपल के, उनको बताते हैं, पब्लिक के पहुंचाने का काम गवर्नमेंट तक पॉलिटिकल पार्टी करती है। टाइम टू टाइम पब्लिक मीटिंग करती है, प्रोसेशन करती है, डेमोन्स्ट्रेशन करती है और प्रेस करती है, इंटरेक्ट विद द इन्फ्लुएंस और वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने में कि हम आपके लिए ये काम करेंगे या हमने आपके लिए ये काम किया इसलिए आप हमें वोट दो। पब्लिक ओपिनियन को ग्रेट हेल्प मिलती है, क्योंकि गिव एक्सप्रेशन पब्लिक ओपिनियन एंड प्लेस इट बिफोर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने से पहले जितने भी पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक अपनी सलाह रखती है लोगों के सामने। और अगर बाई चांस ये लोग नहीं जीतते हैं, या तो ये जीत जाते हैं, अगर जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो वो इलेक्शन में जीतने के बाद अपनी गवर्नमेंट बनाती है, और बाई चांस अगर पार्टी नहीं जीत जाती है तो फिर वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। यानी जो गवर्नमेंट जीतती है उनके अपोजिशन में बैठती है और उनके कामों को, अच्छे कामों के बारे में भी बताती है और उनके बुरे कामों के बारे में भी बताती है, और उन्होंने क्या गलत किया वो भी पब्लिक को बताती है। ठीक है, राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉइंट आउट करती है इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ अदर किए, इन्होंने क्या क्या इश्यूज प्रोग्राम के लिए हाँ करी थी और अब ये वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, या एक तरह से कहिए कॉमन पब्लिक को अवेयर करते हैं कि जो इन्होंने प्रॉमिस किए थे वो ये लोग पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आता है आपका पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम क्या होता है? डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। हर देश में, यानी हमारे यहाँ इतने सारे देश हैं, उन देशों में डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। सबसे पहले आता है वन पार्टी सिस्टम। इफ़ अ कंट्री इज़ गवर्न बाय अ सिंगल पार्टी, यदि कंट्री में एक ही पार्टी होती है, सिंगल पार्टी, समझ में आया? इफ़ अ कंट्री इज़ गवर्न यानी यदि देश के अंदर एक ही सिंगल पार्टी होती है तो उसको हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। विद नो अदर अलाउड टू फंक्शन, दूसरी पार्टी को फंक्शन करने का अधिकार नहीं होता क्योंकि एक ही पार्टी होती है, इसीलिए इसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। वोटर के पास चॉइस ही लिमिटेड होती है क्योंकि इसमें केवल सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। एग्जाम्पल के लिए चाइना और नॉर्थ कोरिया में वन पार्टी सिस्टम है।
ठीक है। अब आता है टू पार्टी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है जिस कंट्री में ओनली टू मेजर पार्टीज़, केवल दो पार्टीज़ होती हैं, डोमिनेट पॉलिटिक्स विद गवर्नमेंट बनाने के लिए केवल दो ही पार्टीज़ होती हैं। वोटर के पास चॉइस होती है या तो एक इसको फर्स्ट पार्टी को चुने या सेकेंड पार्टी को चुने, बस दो ही पार्टीज़ होती हैं। आफ्टर इलेक्शन के बाद जो विनिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है और जो दूसरी पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है, जैसे कि यूएसए एंड जमाइका। ठीक है। अब आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। सम कंट्री है मोर देन टू पार्टीज़, वो कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, टू से भी ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइस होती है उन सब के बीच में से कि वो किसको वोट देना चाहता है। नो सिंगल पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी ये नहीं सोच सकती कि मैं ही गवर्नमेंट बनाऊंगा, क्योंकि और भी पार्टीज़ हैं तो उनको ये रहता है कि अगर हमने काम नहीं किया तो ये 5 ईयर बाद नेक्स्ट पार्टी को वोट दे देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए इंडिया एंड इजराइल, इंडिया और इजराइल में मल्टी पार्टी सिस्टम है। समझ में आ गया? दोबारा से बोल रही हूँ, वन पार्टी सिस्टम जब आपकी कंट्री में केवल एक ही पार्टी होती है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, जैसे कि चाइना और नॉर्थ कोरिया। टू पार्टी सिस्टम, इसमें दो ही पार्टी होती हैं, या तो आप फर्स्ट चुनते हैं या सेकेंड चुनते हैं, उसको टू पार्टी सिस्टम कहते हैं, जैसे यूएसए अमेरिका। अब आती है मल्टी पार्टी, जिस कंट्री में बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, आप उसमें से किसी को भी वोट दे सकते हैं। जैसे इंडिया में है ना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, बसपा, सपा, ये सब। तो अब सबसे पहले आते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज़। इंडिया में इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी। समझ में आ गया? दोबारा, इंडिया में बहुत सारी पार्टी सिस्टम है, हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं जो हमें लगता है कि हमारे काम करने के लायक है, ये काम करेगा, उसको हम चूज़ करते हैं। और दूसरी बात, दूसरे को भी डर बना हुआ रहता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ये अगले साल दूसरे को वोट दे देंगे। अब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी को हम रीजनल पार्टीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आता है आपका नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ क्या होता है? एक पार्टी हैज़ टू लिव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड ए नेशनल पार्टी। वो पार्टी जो पूरे देश की होती है, पूरे नेशन की होती है, उसको नेशनल पार्टी कहते हैं, जिसको पूरा देश जानता है, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, ये पार्टीज़ जो हैं पूरे होल कंट्रीज़ में के हर बच्चा भी सिटीज़न जानता है, तो इसीलिए इसको हम नेशनल पार्टी कहते हैं। जो पूरे देश में होती है, पूरे देश के लिए होती है, उसको नेशनल पार्टी कहते हैं, जैसे कि बीजेपी एंड कांग्रेस। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सबसे पहले जनरल इलेक्शन में वोना मिनिमम ऑफ 2% ऑफ द सीट इन द लोकसभा एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। कम से कम 3 डिफरेंट स्टेट से लोकसभा के चुनाव के लिए 2% सीट्स इनको मिलनी चाहिए। जनरल इलेक्शन में लोकसभा और टू द स्टेट असेंबली ऑफ एनी 4 और मोर स्टेट, कम से कम स्टेट असेंबली के लिए 4 मोर स्टेट, द पार्टी मस्ट सिक्योर 6% वोट्स मिलनी चाहिए एटलीस्ट फॉर लोकसभा सीट्स के लिए। ये एक तरह से जो पूरी कंट्री के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है, उसको हम नेशनल पार्टीज़ कहते हैं। देखो कुछ के नाम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, CPM। ये 3 परमानेंट नेशनल पार्टी हैं कंट्री में, जो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, पूरा देश उनको जानता है। अब आता है स्टेट और रीजनल पार्टी, जो किसी स्पेशल स्टेट में, केवल उस स्टेट में होती है या उस एरिया में ही पार्टी होती है, उसको हम स्टेट और रीजनल पार्टी कहते हैं। वो पार्टी जो केवल एक स्टेट में होती है, उसी स्टेट में होती है, उसी स्टेट के लोग उसके बारे में जानते हैं, या उसी एरिया के लोग उसके बारे में जानते हैं, उस रीजन के बारे में, उस रीजनल एरिया में रहने वाले लोग जानते हैं, उसको हम स्टेट और रीजनल पार्टी कहते हैं। दिस पार्टी हैज़ टू विन, इस पार्टी को कम से कम 3 सीट्स और 3% वोट्स चाहिए होती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। मिनिमम 1 सीट इन द लोकसभा एवरी, यानी 25 सीट अलॉटेड टू बी कंसर्न स्टेट। ठीक है। जैसे अब कुछ नेशनल पार्टीज़ के नाम है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी है। उसी दिल्ली, यूपी में समाजवादी पार्टी SP, बहुजन समाज पार्टी BSP। इन अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल कांग्रेस,
एंड मैनी मोर कम अंडर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, अब मैं इसको आपको दोबारा एक बार क्लियर कर रही हूँ। पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी जो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेशनल और स्टेट। नेशनल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जो केवल पूरे देश में मिलती है, पूरे कंट्री में होती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, यस। और रीजनल पार्टी वो होती है जो केवल उस स्टेट में मिलती है या उस एरिया में, उस स्पेशल एरिया में ही होती है, जैसे कि आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी सुना है ना, अभी बताया। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी एसपी, ये केवल उन एरियाज़ में होती है। अब आता है इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल क्या होता है? इलेक्शन कमीशन अलॉट, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सिंबल देता है ऑल पार्टी को, सभी पार्टीज़ को, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं उन सभी को इलेक्शन सिंबल देता है। सिंबल्स आर रिजर्व्ड और फ्री। सिंबल, कुछ सिंबल तो रिजर्व होते हैं, जो मेन पार्टीज़ हैं उनके सिंबल ऑलरेडी, जैसे कांग्रेस का हैंड है, बीजेपी का लोटस है, तो कुछ के तो सिंबल्स रिजर्व्ड होते हैं और कुछ के फ्री होते हैं। रिजर्व सिंबल्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय द कैंडिडेट ऑफ द पार्टी विच इज़ बीन अलॉटेड। जो रिज़र्व सिंबल है वो केवल वो कैंडिडेट यूज़ करता है जो पार्टी का होता है, जो ऑलरेडी जानी जाती है या जिसको ऑलरेडी वो अलॉट किया हुआ है। जैसे कि फ्यू एग्जांपल्स, हैंड कांग्रेस का है, लोटस बीजेपी का, इलेक्शन एलिफेंट किसका है? बीएसपी का, क्लॉक है एनसीपी की, और हैमर और सिकल और स्टार है सीपीआईएम का। यानी ये सिंबल आर नॉट रिजर्व फॉर एनी पार्टी एट कॉल। और वो सिंबल्स जो रिजर्व नहीं होते बल्कि टाइम टू उस टाइम दिए जाते हैं उनको फ्री सिंबल्स कहते हैं। कैंडिडेट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैन चूज़। जो कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी पार्टी से नहीं खड़े होते बल्कि खुद फ्रीली खड़े होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो चूज़ फ्रॉम द फ्री सिंबल, वो फ्री सिंबल को चूज़ कर सकते हैं। अवेलेबल, जो उन्हें इलेक्शन कमीशन अवेलेबल कराता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन आपको सिंबल प्रोवाइड कराता है, पर अगर आप किसी जानी पार्टी से खड़े होते हैं जिनको ऑलरेडी अलॉट हैं सिंबल्स उनके, तो आपको वही सिंबल मिलेगा। पर अगर आप फ्रीली खड़े होते हैं, फ्रीली चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, तो आपको सिंबल इलेक्शन कमीशन देगा उसके जो उस समय अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक्सरसाइज एक बार करा रही हूँ, आप फटाफट करते जाएं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या है? ऑल एडल्ट बोथ मैन एंड वुमेन वोट डाल सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय यस प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट पार्टी आप। देयर आर प्रोमिनेंट नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन 3। लोटस इन सिंबल, इलेक्शन सिंबल क्या है लोटस का? किसका है? बीजेपी। सिंबल दैट आर नॉट रिजर्व फॉर एनी पार्टी, किसी पार्टी के लिए रिजर्व नहीं है उसको क्या कहते हैं? फ्री सिंबल्स। आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया एंड इजराइल। इज ए डॉक्यूमेंट एवरी पॉलिटिकल पार्टी इशू करती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड टू द लोक सभा इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डैश आर टू की एलिमेंट्स ऑफ टूल्स, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। मैचिंग, सीक्रेट बैलेट, a method of voting that ensure that all votes are cast in secret। 5 1 2 3 4 दिख रहा है? इलेक्शन मैनिफेस्टो किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंटेशन बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर अ जनरल इलेक्शन। बैलेट पेपर क्या होता है? ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ए सिंबल कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल श्योर ऑफ प्रोफेशनल कॉमन आइडियोलॉजी। और फिफ्थ कोलाइटेशन गवर्नमेंट क्या होती है? ए गवर्नमेंट इन विच में पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट। ठीक है, ओके, चलिए अब गुड बाय एवरीवन। ओके, बाय बच्चा।